Good morning, students. How are you? Fine? Okay, I am also fine. Now we will start new chapter, chapter number 15, cold or hot. गर्म या ठंडा. Okay? So, we have read this chapter already in offline class. Offline class में मैंने ये chapter पहले से पढ़ाया है ना आपको, cold और hot. हाँ? तो now we repeat this chapter, cold और hot. Okay? उसमें आपने पढ़ा था ना, एक वुड कटर होता है. तो वुड कटर जो जंगल में जाके लकड़ी कट करता है और उसके बाद उसको सिटी में सेल करके उससे अर्निंग करता है, पैसा कमाता है. तो वो जो जब लकड़ी काट रहा था, बहुत ज्यादा जो वेदर था वो बहुत ज्यादा कोल्ड था, बहुत ठंडा था. तो उसकी जो फिंगर्स थी, उंगलियां थी, वो नम पड़ गई, मतलब सुन्न पड़ गई. तो उनको गर्म करने के लिए वो क्या करता है, वो माउथ के पास हाथ को लगा के उसे माउथ से एयर ब्लो करता है. उससे जो हाथ होते हैं ना, उसकी फिंगर्स होती हैं, वो वार्म हो जाती हैं, उसको रिलैक्स फील होता है. ये सब एक मियाँ वलिस्ते वहाँ पे बैठा होता है, बहुत कम हाइट का होता है, बहुत एम्यूजमेंट टाइप का उसका लुक होता है. उसको देख के मतलब फनी, थोड़ा फनी टाइप का होता है. तो वो सब देख रहा होता है. तो उसको जब देखते देखते वो ये सोच रहा है कि क्या कर रहा है, इसने एग्स को नीचे गिरा दिया है, अपने हाथों को मुंह में लगा के फूंक मार रहा है बहुत तेज, और ये क्या कर रहा है. तो ऐसा देखते मतलब उसके अंदर बहुत ज्यादा इगरमेंट हुआ, बहुत ईगर हुआ ये सब जानने के लिए वो ऐसा क्यों कर रहा है. तो वो उसके पास जाके उससे पूछता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो. तो बोलता है कि मैं अपने फिंगर्स को गर्म करने के लिए ऐसा कर रहा था. ठीक है, कोई बात नहीं. फिर वो वहीं बैठ गया. और उसके बाद क्या, उसको भूख लग गई. तो जब उसको भूख लगी तो उसने पोटैटो वहीं चूल्हा जलाने के लिए वहां लकड़ी इकट्ठा किया, स्टोन रखा और उसको चूल्हा जलाने लगा. चूल्हा जलाया तो चूल्हा जल नहीं रहा था, तो उसको माउस से ब्लो करके चूल्हा जलाने लगा. तो मियाँ वलिस्ते ऐसा सोचने लगा कि क्या कर रहा है, मुंह को गर्म करने के लिए ऐसा कर रहा है, अब आग जलाने के लिए ऐसा कर रहा है. उसके बाद जब उसके पोटैटो बॉईल हो गए तो उसको फूंक मार के ठंडा करके खाना है. तो गर्म था पोटैटो. तो उस मियाँ वलिस्ते ने सोचा क्या ये घोस्ट है, ऐसा क्यों कर रहा है, यह फिंगर को गर्म कर रहा था, अभी आग जलाने के लिए मुंह से हवा मार रहा था, अब ठंडा करने के लिए ऐसा कर रहा है. तो कुछ गड़बड़ है, मेरे को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम है. ये जो स्टोरी है ना, वो जाके जो इंडिया के जो प्रेसिडेंट है ना, उन्होंने लिखी हुई है बच्चों के लिए. तो मियाँ वलिस्ते कैरेक्टर उन्होंने दिया है उसको. तो बहुत फनी सा, बहुत एम्यूजमेंट सा है. तो उसके ऊपर ये चैप्टर है, कोल्ड और हॉट. ओके, तो नंबर 1 MCQ, विच टूल डज अ वुड कटर यूज टू कट वुड. आपको पता ही है, वुड कटर लकड़ी काटने के लिए, लकड़ी कट करने के लिए कौन सा टूल यूज करता है. तो नंबर सी ऑप्शन एंड एक्स. You have to fill this box with correct option. So option number C, you have to fill it. Okay. Number 2, what is the air that we breathe in through the nose called? कौन सी एयर है जो एयर हम ब्रीथ इन करते हैं, मीन्स नाक से अंदर जो श्वास अंदर लेते हैं, इनहेल करते हैं, उसको क्या बोलते हैं, उस वाली एयर को इनहेल्ड एयर बोलते हैं. Inhaled air. Option number B. Number 3, what is the air we breathe out through the nose called? जो एयर हम ब्रीथ आउट करते हैं, मीन्स श्वास को बाहर निकालते हैं, उसको क्या बोलते हैं. तो सी ऑप्शन एक्सहेल. एक्सहेल एयर, सी ऑप्शन. Number 4, how is the exhale air as compared to the air we breathe in? जो exhale air होती है, जो हम अंदर से जो breathe out करते हैं, वो आसपास की एयर की कंपैरिजन में कैसी होती है. तो वो वार्म होती है, गर्म होती है. ओके, ए ऑप्शन. Number 5, which musical instrument can we play by blowing through the mouth? ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम एयर ब्लो करके, माउथ से भी एयर ब्लो करके उसको प्ले करते हैं. तो वो है फ्लूट. ए फ्लूट मीन्स बांसुरी. जानते हो ना. तो ए फ्लूट, बी ऑप्शन.
वाइस स्ट्रेच्ड होते हैं, उन वाइस पे फिंगर्स से हम उसको बजाते हैं, मतलब उसको प्ले करते हैं। वो कौन है? वो इंस्ट्रूमेंट है ये गिटार। सी ऑप्शन। 7 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू और हॉट एयर? इसमें हॉट एयर और ट्रू एयर में क्या क्या ट्रू है? इसमें इट मूव्स फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल। इट मूव्स फ्रॉम, तो इट मूव्स फ्रॉम लोअर लेवल से हाई लेवल में मूव्स होता है। इट मूव्स फ्रॉम, ऑप्शन नंबर बी, इट मूव्स फ्रॉम लोअर लेवल टू हायर लेवल। ओके, नेक्स्ट, fill ups. Number 1, the person who cuts wood in forest for a livelihood is known as, कौन सा ऐसा पर्सन जो जंगल में जाके वुड कट करता है, उसके बाद उसको सिटी में सेल करके पैसे अर्न करता है अपनी लिवलीहुड के लिए, मीन्स अपनी जीविका चलाने के लिए, तो वुड कटर, दैट पर्सन इज कॉल्ड वुड कटर। वुड मीन्स लकड़ी, कटर मीन्स काटने वाला, लकड़ी काटने वाला मीन्स लकड़हारा। Number 2, the woodcutter was going again and again on his which had frozen due to the cold climate. Cold climate की वजह से उसकी जो कौन सा अन्न था जो फ्रोजन हो गया था, मीन्स उसमें नम पड़ गए थे, सुन पड़ गए थे, उन्हें वो गर्म कर रहा था। फिंगर्स, फिंगर्स। ओके, नंबर 3, on feeling hungry in the forest the woodcutter boy, जब उस फॉरेस्ट में उसको हंग्री फील हुआ, वो भूखा हो गया, तो उसने क्या बॉयल किया था? पोटैटोज। नंबर 4, on holding the hands near the mouth and blowing on them we feel air on our hand. अपने हाथों को अपने माउथ के बाहर होल्ड करके ऐसे होल्ड करते हैं तो हमें कैसा फील होता है? तो हमें वार्म या हॉट, वार्म भी लिख सकते हैं, हॉट भी लिख सकते हैं, गर्म महसूस होता है। जब हमारे हाथ ठंडे हो जाते हैं तो हम अपने हाथों पे एयर ब्लो करते हैं तो हमको गर्म महसूस होता है ना। A snake charmer plays the musical instrument known as by blowing through the mouth. स्नेक चार्मर, स्नेक में सांप होता है, पता है आपको? चार्मर में सपेरा, स्नेक चार्मर में होता है सपेरा, जो सांप दिखाते हैं ना हमें, डोर टू डोर घूमकर घर घर जाके सांप दिखाते हैं। जब नागपंचमी आता है तो उन्हें क्या बोलते हैं? स्नेक चार्मर बोलते हैं। वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं जिससे आपने देखा नहीं, स्नेक खड़ा हो जाता है, डांस करने लग जाता है, ऐसे ऐसे घूमने लगता है, तो उसको बीन क्या बोलते हैं? बीन। नंबर 6, the musical instrument named is played by striking the leather with the stick or the hand. ऐसा कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम फिंगर से स्ट्राइक करते हैं? फिंगर से मतलब ऐसे करते हैं, स्ट्राइक करके या उसे स्टिक से बीट करके बजाते हैं, तो वो है ढोलक। आपके घर में जब कभी कोई म्यूजिक वगैरह होता है, लेडीज संगीत, आप तो देखो वहां आप देखोगे कि वहां लेडीज क्या करते हैं? ढोलक बजाते हैं और उसमें गाना गाते हैं ना, तो ढोलक। नंबर 6, ढोलक। नंबर 7, the air that we exhale through the nose is always, जो भी हम एयर ब्रीद आउट करते हैं, एक्सहेल करते हैं, वो एयर हमेशा वार्म होती है, ऑलवेज वार्म होती है। ओके, वार्म यानी हॉट। नंबर 8, a doctor uses an instrument known as the to measure a person's heart beat. जब ये बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, तो आपने देखा वो गले में आला जैसा लटकाया रहता है, जिससे वो हार्ट बीट मेजर करता है, नापता है, तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं स्टेथोस्कोप। STETHOSCOPE, स्टेथोस्कोप। ओके, नेक्स्ट नंबर 3, ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स
थ्रू द नोज एंड ब्रीथ आउट थ्रू द माउथ। हमें नाक से सांस लेना चाहिए और मुंह से छोड़ना चाहिए। मतलब इसमें दिया है कि नोज के थ्रू ब्रीदिंग करना चाहिए एंड माउथ के थ्रू ब्रीथ आउट करना चाहिए। इट इज रॉन्ग सेंटेंस। ओके, रॉन्ग है। नंबर 1। नंबर 2, ब्रीदिंग इन थ्रू द नोज इज नोन एज इनहेलेशन। जो भी हम नोज से अंदर जो सांस लेते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? इनहेलेशन बोलते हैं। मींस इनहेल करना, अंदर लेना। ओके, द वुडकटर वाज गोइंग हार्ड, तो इट इज ट्रू। ओके, ये ट्रू सेंटेंस है। नंबर 3, द वुडकटर वाज गोइंग हार्ड इन हिज हैंड टू वार्म देम इन द कोल्ड। वुडकटर ठंड में क्या कर रहा था? सर्दी में अपने हाथों को एयर ब्लो करके उसको गर्म कर रहा था। इट इज ट्रू सेंटेंस। Number 4, a hot thing become cool and cold thing become warm by blowing on it। एक उसमें हम एयर ब्लो करते हैं तो हॉट जो थिंग होती है वो ठंडी हो जाती है और ठंडी चीज गर्म हो जाती है। इट इज ट्रू। Number 5, cold air is heavy and hot air is light। ओके, इट इज ट्रू। कोल्ड एयर जो होती है वो हैवी होती है और जो वार्म एयर होती है वो लाइट होती है। इट इज ट्रू। ट्रू सेंटेंस। Number 6, there is water vapor in the air that we blow out from our mouth। जब भी हम ब्रीथ आउट करते हैं तो आप देखते हैं उसमें मॉइस्चर होता है, तो उसको वाटर वेपर यानी बाष्पन होता है। इट इज ट्रू। Number 7, a ढोलक is a musical instrument that is played by strumming wire and creating vibration in them। ऐसा कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसे हम उसमें वायर्स होते हैं उसको स्ट्रमिंग एंड ढोलक में जो इंस्ट्रूमेंट ऐसा नहीं है जिसमें वायर से बजाते हैं, उसको तो हम उंगलियों से फिंगर्स से स्ट्राइक करते हैं, है ना? तो इट इज रॉन्ग सेंटेंस। नंबर 8, ए फ्लूट इज अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दैट इज प्लेड बाय ब्लोइंग एयर इनटू इट विद द माउथ। ऐसा जो फ्लूट है जिसे हम माउथ से एयर ब्लो करके उसको प्ले करते हैं। इट इज ट्रू। So it is enough for today. Okay, and do this exercise in CW notebook and watch this video again and again. Okay, I will send you PDFs to complete your work. Okay, we will meet the next video. Okay, bye.